Hello students, so this is Ms. Mukadam Tabassum with a new video on the Nazism and the rise of Hitler. आज हमने एक न्यू पॉइंट कवर अप किया इस पार्ट में। ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हमने ऑलरेडी बनाए हैं। हर एक पॉइंट पे आप लोगों को हर पॉइंट के लिए हर एक वीडियो देखना ज़रूरी है ताकि आपको हर एक वीडियो समझ में आए, बिकॉज ईच एंड एवरी वीडियो इज़ इंटरलिंक विथ ईच अदर। तो आपको हर वीडियो देखना इज़ मस्ट। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग ऑन हिटलर राइज टू पावर। उसका पहला पॉइंट हम देखेंगे है द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। अब हिटलर राइज टू पावर का हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था कि हिटलर को किस तरह से पावर मिल गया, और जैसे ही पावर मिलता है वो सबसे पहला जो काम करता है दैट इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ पहला पार्ट देखेंगे। द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। 30 जनवरी 1933 प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ऑफर्ड चांसलरशिप टू हिटलर। जैसे हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था कि 1932 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें नाजी पार्टी वाज द लार्जेस्ट पार्टी टू गेन द हाईएस्ट वोट। तो जब पार्लियामेंट में जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी होती है, जो सबसे ज़्यादा वोट जिसे मिलते हैं पार्लियामेंट में, उसी को चांसलरशिप की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो जो प्रेसिडेंट है हिंडनबर्ग उस वक्त के 1933 में, उन्होंने 30 जनवरी 1933 को चांसलरशिप किसे दी थी? हिटलर को दी थी। ना हु इज़ द प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग, ये भी मैं आपको बता देती हूँ ये कौन है। सो सी हिंडनबर्ग प्रेसिडेंट है, यही प्रेसिडेंट है हिंडनबर्ग जिन्होंने हिटलर को चांसलरशिप ऑफर की थी। और जैसे ही हिटलर को चांसलरशिप मिली, वो बहुत बड़ा पावर उनके हाथ में मिला, तो अब तो जो हिटलर को चाहिए वो तो उनको करना है। अब देखते हैं हिटलर क्या आगे करते हैं। सबसे पहले जो हिटलर ने किया था दैट हिटलर स्टार्टेड डिसमेंटलिंग डेमोक्रेसी। सबसे पहला जो काम किया हिटलर ने वो क्या था? डेमोक्रेसी को ख़त्म करना, डेमोक्रेसी को डिस्ट्रक्ट करना। क्योंकि हिटलर को क्या चाहिए था? हिटलर को डिक्टेटरशिप चाहिए था, लीडरशिप चाहिए था, उसको लीड करना था। तो उसने क्या कर दिया? डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का प्लान बना लिया। और प्रेसिडेंट का नाम होता है हर हमेशा जो भी काम होता है, लेकिन वो करवाता कौन है, करता कौन है? चांसलरशिप, मतलब प्राइम मिनिस्टर हो या कोई हो तो वो करता है, लेकिन नाम सिर्फ प्रेसिडेंट का होता है। तो यहाँ पर भी वैसे ही है, जो कुछ करनी है अब हिटलर करेगा। So the first thing that happened when the Hitler got the chancellorship was mysterious fire in the German parliament building। तो जो मैंने आपको फ़ोटो दिखा था वीडियो में कि एक रिचस्टैग में पार्लियामेंट है, जो जर्मन पार्लियामेंट है, उस बिल्डिंग में आग लग जाती है। मिस्टीरियस फायर, बहुत बड़ी आग लग जाती है। अब ये आग किसने लगाई? आपके बुक में तो सिर्फ इतना ही लिख कर दिया है कि मिस्टीरियस फायर इन द जर्मन पार्लियामेंट, बट जब बाद में रिकॉर्ड ओपन, ये मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रही हूँ, बाद में जब रिकॉर्ड ओपन हुए, हिस्ट्री जाने की, तब पता चल गया कि ये आग किसी और नहीं बट खुद के नाजी पार्टी के लीडर ने, मतलब हिटलर ने लगाई थी। अब पावर है, सब कुछ है, फिर भी हिटलर ने ऐसा क्यों किया? उसकी सिर्फ वजह ये थी कि जो कोई अपोनेंट था हिटलर का, जैसे कोई कम्युनिस्ट पार्टी है या कोई और अपोनेंट है, तो उन लोगों को रास्ते से हटा देने के लिए, जैसे कि अभी कम्युनिस्ट पार्टी है, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये शायद आग तुमने लगाई, ये तुमने किया है, तो शक के दायरे में लेके बस उन लोगों को इल्ज़ाम लगाना और उनको जेल में डाल देना। इस तरह से वो क्या कर रहा था, उसके रास्ते में जितने भी सारे अपोनेंट्स थे उनके ऊपर बस ऐसे कोई भी इल्ज़ाम लगाकर उनको रास्ते से हटा देने का काम हिटलर कर रहा था। तो ये व्हाट वाज इट्स रिजल्ट? तो मैंने भी आपको यही बता दिया कि इसका रिजल्ट क्या निकला कि उसके अपोनेंट्स जो भी थे उनको शक के दायरे में पकड़ के वो क्या करता था, जेल वगैरह में डाल देता था। तो ये हुआ उसका पहला काम। फिर क्या किया उसने? फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933। नाउ डिक्री, व्हाट इज़ अ फायर डिक्री? डिक्री का क्या मतलब है? एक बस कोई लॉ लिखकर उसको इशू करवा देना। तो 28 फरवरी 1933 को उसने एक लॉ इशू किया। अब देखो वो चांसलर कब बना है? 30 जनवरी 1933, और उसने इशू कब किया एक लॉ? 28 फरवरी को, मतलब एक महीना भी उसने पूरा होने नहीं दिया। और उसने फट से एक लॉ क्या उसमें निकाल दिया? सस्पेंडेड सिविक्स राइट्स सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली। उसने क्या किया? जो सिविक राइट है, जो लोगों के राइट्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, वो सारे सब कुछ बंद करवा दिए। क्यों? तो जैसे कि हालात कुछ सही नहीं है, सब कुछ बिगड़ा हुआ है, तो उसके नाम के नीचे उसने क्या किया? सारे लोगों के राइट्स निकाल दिए। अब इससे लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन हिटलर तो हिटलर था, उसे अभी किसी भी हाल में कुछ ना कुछ करके रिवेंज तो लेना ही था। तो उसने सबसे पहला काम क्या किया? ये एक नया लॉ बना जिसमें उसे सारे राइट्स छीन लिए। तो इससे क्या होगा
कि वो लोगों को बोल सकता है अभी तुम्हारे पास कोई राइट्स नहीं है, कुछ नहीं है, जो कुछ करना है अब गवर्नमेंट करेगी, जो कि हिटलर के हाथ में थी, तो वो लोगों को उसका जवाब दे सके, इसलिए उसने सारे सिविक राइट्स को सस्पेंड कर दिया। आफ्टर दैट वॉट ही डन, ही परसिक्यूशन ऑफ पीपल एट कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। अभी उसने क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बने जहाँ पे वॉर हो या फिर उसके अपोनेंट्स हो उनको किल कर देना, मतलब उनका मर्डर करना, उनको मार देना, उसके अपोनेंट जो भी उसके रास्ते में है उनको परसिक्यूट करना, उनको मार देना, उनको हटा देना। तो इस तरह से उसने क्या किया, परसिक्यूशन ऑफ पीपल एट कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल द रिप्रेशन ऑफ कम्युनिस्ट, अभी उसकी जो अपोनेंट पार्टी थी वो कम्युनिस्ट अपोनेंट पार्टी थी, तो उसने सबसे पहला काम क्या किया, उसके जो जो अपोनेंट्स थे उनको रास्ते से हटा देने का काम कर दिया। तो इस तरह से हिटलर ने शुरुआत की थी डेमोक्रेसी को डिस्ट्रक्ट करने का। तो व्हाट आर द इनेबलिंग एक्ट्स ही इशू, उसने कुछ इनेबलिंग एक्ट्स भी स्टार्ट किए, वो क्या थे वो हम देखेंगे। इनेबलिंग एक्ट ऑफ 3 मार्च 1933, 3 मार्च 1933 को उन्होंने नए एक्ट बनाए, नए लॉज बनाए। पहला तो उन्होंने क्या बनाया, स्टैब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी, मतलब उन्होंने क्या कर दिया, जर्मनी में डेमोक्रेसी को हटा दिया और डिक्टेटरशिप स्टार्ट कर दिया। अभी डेमोक्रेसी हटा देना मतलब उसने क्या किया, रास्ते में जितने भी अपोनेंट्स है वो सब कुछ खत्म, जो कुछ अभी सिर्फ डिक्टेटरशिप करेगा, जो लीडर करेगा वही लीड करेगा, तो जो वो कौन है, वो हिटलर है। तो उसने डिक्टेटरशिप शुरुआत कर दी जर्मनी में। उसके बाद उसने क्या किया, हिटलर कैन साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री। तो डिक्टेटरशिप का उसको फ़ायदा क्या हुआ कि उसने पार्लियामेंट को भी साइडलाइन कर दिया। अभी जब डेमोक्रेसी ही नहीं है तो पार्लियामेंट कैसे होगा, ऑब्वियसली डेमोक्रेसी है तो पार्लियामेंट है। तो सबसे पहले उसने क्या किया, पार्लियामेंट को साइडलाइन कर दिया। पार्लियामेंट को साइडलाइन करना मतलब ऑब्वियसली डेमोक्रेसी खत्म होना, डेमोक्रेसी खत्म होना मतलब प्रेसिडेंट भी खत्म होना। अभी जिस प्रेसिडेंट ने उसे चांसलरशिप ऑफर की, उसे खुद को भी उसने रास्ते से हटा दिया, मतलब हिंडनबर्ग को। एंड देन रूल बाय डिक्री, मतलब कि उसने अपने सारे रूल चेंज करवा दिए और अपने सारे रूल को शुरुआत कर दिया। पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वेयर बैन्ड एक्सेप्ट नाजी पार्टी एंड इट्स एफिलिएट्स। अब डिक्टेटरशिप है तो दूसरी कोई पार्टी नहीं होगी, डेमोक्रेसी ही नहीं होगा, तो उससे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, जितने सारे ट्रेड यूनियंस हैं, उन सारों सबको बैन कर दिया और सिर्फ एक ही पार्टी रखी जो थी नाजी पार्टी एंड इट्स एफिलिएट्स, मतलब जो कोई उसके सपोर्टर्स है वही सब रहेंगे। उसके अलावा अगर कोई पार्टी है या कोई भी है तो उनको सीधा परसिक्यूशन किया जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाएगा। तो ऐसे सिर्फ उसने नाजी पार्टी ही सिर्फ रखी जर्मनी में। इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट। अब जो मीडिया है, आर्मी है, जुडिशरी है, जो इंडिपेंडेंट काम करते हैं, हर बार उनका काम इंडिपेंडेंट काम करने का तरीका है, उसको भी हिटलर ने क्या कर दिया, अपने कंट्रोल में रख लिया ऑफ स्टेट। उनके स्टेट का उसने कंट्रोल में रख लिया कि वो क्या करेंगे, वो कैसे करेंगे, वो क्या उनकी आर्मी होगी, क्या उनकी मीडिया होगी, क्या कैसी इनकी इकोनॉमी, हर वो चीज़ जो थी वो हिटलर ने अंडर कंट्रोल कर दी। तो कुछ ऐसे इनेबलिंग एक्ट्स जो थे वो हिटलर ने पास किए 3 मार्च 1933 को। अब आपको सवाल होगा कि ये सब इतना हो रहा था तो सारे लोग कहाँ थे, उनका क्या करना था, क्या वो इस चीज़ से एग्री थे या नहीं। तो हम ये आगे का पॉइंट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वो कहानी है वो अलग है, वो इस सेगमेंट से हम लोग उसको नहीं रखेंगे, वो एक डिफरेंट स्टोरी है, तो हम उसको डिफरेंट वीडियो में स्टडी करेंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, समझ आ गई हो, देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड स्टिल if you didn't subscribe my channel, please subscribe my channel. Thank you.